हाँ, बस मेरे थोड़े अमीर गेस्ट भी आएंगे तो कपड़े थोड़े अच्छे से पहन कर आना, कभी मेरी बेइज्जती करवा दो। आज शर्मा और वर्मा निवास की दोनों सहेलियों की शादी हो रही थी। दोनों ही अमीर परिवार से थी, पर एक सहेली ने गरीब घर के लड़के से शादी की थी तो दूसरी ने अमीर ससुराल में। अब दोनों सहेलियां अपने अपने ससुराल में आ जाती हैं। जहां अमीर बहू अपने ससुराल को देखती है तो महल जैसा नजर आता है, और वहीं दूसरी तरफ गरीब बहू जब अपने ससुराल में आती है तो वो देखती है कि चारों तरफ उनके घर में कुछ नहीं होता है। एक छोटा सा कमरा था और सभी के फटे कपड़े। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक कोई प्रोग्राम में दोनों सहेलियां आपस में मिलती हैं। अरे तू प्रियंका, रुचि, तू यहाँ कैसे? अरे भाभी, आप इन्हें जानती हो? हाँ दीदी, ये मेरी कॉलेज के टाइम पर की दोस्त थी, मगर मैंने इससे बातचीत बंद कर दी थी। अच्छा हुआ, ये हमारे घर के सामने ही रहती है, उस टूटे फूटे घर में। हमारे चाचा की बहू है ये। प्रियंका, आखिर तूने पढ़ लिख कर भी गंवारों वाला ही फैसला लिया है। कोई बात नहीं रुचि, मैं कुणाल से प्यार करती हूँ। वाह, क्या इत्तेफाक है, हम एक ही परिवार में हैं, लेकिन अब तेरे मेरे रास्ते अलग हो चुके हैं। मैं एक अच्छे खानदान की बहू हूँ और तू एक गरीब परिवार से जुड़ी हुई है। मैं भी अब यहाँ से चलो भी, नहीं तो इन लोगों की शक्ल देख देख कर मेरा मूड खराब हो जाएगा। अब ऐसे ही कुछ दिन बाद जब गरीब बहू अपने ससुराल वालों को फटे पुराने कपड़े पहने देखती है तो बाजार से कुछ कपड़ा लाती है और उनकी सिलाई करके अपने पूरे परिवार के लिए सुंदर सुंदर ड्रेस बनाती है ताकि उन्हें फटे कपड़े ना पहनने पड़े। अरे वाह बहू, तूने तो मेरी बहुत अच्छी साड़ी बनाई है। हाँ मम्मी देखो, भाभी ने मेरे लिए भी प्लाजो वाला सूट बनाया है। बेटा तू तो बहुत अच्छी फैशन डिजाइनर है। सभी ससुराल वालों को बहू बनाई ड्रेस बहुत पसंद आती है और उधर अमीर बहू अपनी ननद के साथ मॉल के चक्कर लगाती रहती थी और गरीब बहू अपने ससुराल वाले को खुद से कपड़े बना के देती थी, जिसके बाद सभी लोग अब नए कपड़े पहनने लगे थे। और अब कुछ दिनों बाद गरीब सास को उसकी अमीर बहन का कॉल आता है। मेरी बहू का बर्थडे है तो तुम सब आ जाना खाना खाने। ठीक है दीदी, हम बहू के बर्थडे में जरूर आएंगे। हाँ, बस मेरे थोड़े अमीर गेस्ट भी आएंगे तो कपड़े थोड़े अच्छे से पहन कर आना, कभी मेरी बेइज्जती करवा दो। वैसे भी अब तो तुम्हारे घर में फैशन डिजाइनर बहू आ गई है। ठीक है दीदी। वहीं पास में खड़ी बहू ये सब सुन लेती है, जो उसे बहुत बुरा लगता है, और उस दिन के बाद से वो सभी ससुराल वालों के लिए ड्रेस बनाना शुरू कर देती। अपनी सास के बॉर्डर की साड़ी बनाती है और सभी के लिए स्टाइलिश कपड़े तैयार करती है। कुछ दिन बाद वो सभी पार्टी में जाते हैं तो सभी मेहमान उन्हें बस देखते ही रह जाते हैं। अब तो प्रियंका बहू ने भी घर के हालात बदल दिए, सब लोगों को अच्छे कपड़े पहनना सिखा दिया और घर को कितने अच्छे से लेकर चल रही है। हाँ हाँ, पूरे गांव में प्रियंका बहू की तारीफ होती ही रहती है, वो बहुत ही गुणिया सुशील है। सिलाई और ब्रांड में बहुत ज्यादा अंतर है, पर गरीब लोगों को ये कैसे पता चलेगा। अब थोड़ी देर बाद सब अपने अपने घर चली जाती है और कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ा बिजनेसमैन आता है और वो गांव में फैशन डिजाइनर शो करने के लिए आया था और वो गांव में इनविटेशन भेज रहा था इस शो में आने के लिए। उसके बाद वो खुद गरीब बहू के घर जाकर कहता है, ये पार्टी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्टी है और यहाँ पर बड़े बड़े फैशन डिजाइनर आएंगे। अगर आप लोगों में से किसी की भी ड्रेस उन्हें पसंद आई तो वो आपको अपनी कंपनी के लिए ऑफर भी दे सकते हैं। इतना बोलकर वो बिजनेसमैन अमीर बहू के घर जाकर भी कहता है। तब तक गरीब बहू बाहर ही खड़ी रहती है। ये ऑफर तो हमें ही मिलेगा। हाँ भाभी, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। प्रियंका बेटी, ये मौका तो तुझे ही मिलना चाहिए। हाँ चाची, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। गरीब बहू के बारे में पता लगने के बाद दोनों ननद भाभी मुंह बनाकर चली जाती है, तो वहीं गरीब बहू बहुत खुश होती है और अब सभी लोग उस फैशन शो की तैयारी में लग जाती है।
दोनों ननद भाभी अपनी ड्रेस तैयार करवाने डिजाइनर के पास जाती है। सर मुझे एक शॉर्ट ड्रेस चाहिए, उसके पीछे एक प्रिंसेस वाली नेट लगी होनी चाहिए जिससे मैं सबसे अलग दिखूं, और मेरी नंद के लिए एक बॉडी फिटेड ऑफ शोल्डर लॉन्ग ड्रेस चाहिए जिससे उसका फिगर एकदम अच्छे से दिखे और सब हमें ही देखते रह जाएं। हाँ मैडम, मैं ऐसी ड्रेस बनाऊंगा कि आप लोग क्या पूरा गांव देखता रहेगा, एकदम धांसू। आप चिंता मत कीजिए। एक तरफ अमीर बहू होती है जो महंगे महंगे ड्रेस तैयार करवाती है, और दूसरी गरीब बहू होती है जिसके पास कपड़ा लाने के लिए पैसे भी नहीं होते, इसलिए वो पहले लोगों कपड़े सिलती है जिससे कुछ पैसे कमा सके। जब पैसे कमा लेती है तो कपड़ा लाकर अपनी ननद और अपने लिए ड्रेस तैयार करती है। तभी उसकी ननद आती है। भाभी, मैंने नेट पर एक ड्रेस देखी थी, आप उसे देखकर बना सकती हो तो आपको इजी पड़ेगा। वो एक साड़ी थी और उसके ऊपर एक कैप अटैच होती है और वो ड्रेस आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। दीदी, मैंने आपके लिए भी ड्रेस सोच रखी है, आपके लिए फिश कट गाउन बनाऊंगी, उसमें आप बहुत प्यारी लगोगी। और उधर अमीर बहू ने जो ड्रेस बनवाई थी वो उन लोगों से खराब हो जाती है, जिसके बाद अरे तूने ये क्या कर दिया? ये तो बहुत महंगी ड्रेस थी और तूने इनमें कट लगा दिया। साहब मुझे माफ कर दो, वो जल्दी जल्दी में हो गया। अब क्या होगा? मैडम तो हमें मार ही देंगी। अरे ऐसे कैसे बहुत लोगों के देखे हैं। तू अभी जल्दी से इसे पैक करके भेज दे। वैसे भी उन्हें क्या पता चल रहा है, चुपचाप से उन्हें दे देंगे, बाद में मैं देख लूंगा। वो लोग अब उस ड्रेस को ऐसे पैक करके उन्हें भिजवा देते हैं। और कुछ दिन बाद जब पार्टी का दिन आता है तो दोनों ननद भाभी वो ड्रेस पहनकर पार्टी में चली जाती है, और वो फटी हुई ड्रेस वहाँ के लोगों दिख जाती है तो सभी हंसने लगते हैं। अरे इनको इतनी अच्छी फैशन सेंस होने के बाद भी ये फटे कपड़े पहनकर आ गई। अरे और इसकी नंद की ड्रेस साइड से कट भी रही है। हाँ देखो कितनी गंदी लग रही है, दोनों इतने बड़े फंक्शन में ऐसे कपड़े पहन कर आई है। वो लोग उनका मजाक बनाते हैं तो दोनों ननद भाभी एक कोने में जाकर देखती है। मेरी ड्रेस में क्या हो रहा है? तुम्हें कुछ दिख रहा है? लोग ऐसे हंस क्यों रहे हैं? क्यों हमारा मजाक बना रहे हैं? हाँ भाभी, आपके पीछे जो नेट लग रही है उसमें कट लगा हुआ है, और भाभी मेरी देखकर बताना मेरे में क्या दिक्कत है। दीदी, आपकी ड्रेस में साइड में कट लगा हुआ है और आपकी बॉडी फिटेड ड्रेस है, इसलिए वो ज्यादा दिख रहा है। वो दोनों बातें कर ही रही होती है, तभी तालियों की आवाज आती है और गरीब भाभी और उसकी ननद एक सुंदर ड्रेस पहने अंदर आती है। गरीब बहू की साड़ी बहुत डिजाइन की हुई थी, वहीं ननद ने भी एक फिश कट गाउन पहना हुआ था। सभी लोग उनकी तारीफ कर रहे थे। अरे वाह, प्रियंका बहू ने तो कमाल ही कर दिया, इसने तो हमारे गांव की शान बढ़ाती। देखो अपनी नंद की और अपनी कैसी ड्रेस बनाई है। हाँ, इनके पास इतने पैसे भी नहीं थे, इतने कम पैसों में इतनी सुंदर ड्रेस बनाना एक बहुत बड़ी बात है। उन सब से हटकर गरीब बहू की नजर अपनी अमीर सहेली पर जाती है जो एक कोने में खड़ी थी। क्या हुआ? आप और दीदी यहाँ अकेले ऐसे क्यों खड़ी हो? क्या बताएं प्रियंका, हमारी फैशन डिजाइनर ने हमारी ड्रेस खराब कर दी और हमें बताया भी नहीं। हमने भी जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया, हमारी ड्रेस फट रही है। फटी ड्रेस में कैसे हम दूसरों के सामने जाएं? बस इतनी सी बात। भाभी, मैं अभी इसे सही कर देती हूँ। पर तुम कैसे करोगी? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है जिससे तुम उसे सिल सको। बस देखती जा रुचि, मैं तेरी ड्रेस अभी सही कर दूंगी। भाभी प्लीज मेरी भी ड्रेस सही कर देना। हाँ दीदी, आप परेशान मत हो, मैं कर दूंगी। उसके बाद गरीब बहू टेबल पर पड़े कपड़े के साथ कुछ टेंट का कपड़ा और कुछ फूल वगैरह लाती है और दोनों ननद भाभी की ड्रेस पर फूलों से डिजाइन करके उनको चिपका देती है। वहीं पास में खड़ा एक डिजाइनर ये सब देख लेता है, जो उसे काफी अच्छा लगता है, और वो गरीब बहू के पास बात करने के लिए आता है। मुझे आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लगी और जो अभी आपने कर दिया है वो तो कमाल है। मैंने लोगों से ये भी सुना है कि ये आपकी ड्रेस भी आपने ही बनाई है। आपका टैलेंट का जवाब नहीं है। मैं आपको अपनी कंपनी में ऑफर देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर, और मुझे आपका ऑफर मंजूर है। उसके बाद सभी फैशन डिजाइनर गरीब बहू के पास आकर उससे कुछ इंस्पिरेशन लेते हैं। बस
मुझे कोई भी ड्रेस बनाने के लिए हल्का सा आइडिया चाहिए और बाकी मेरी फैमिली ही मुझे गाइड करने के लिए, फिर मैं किसी भी तरह की ड्रेस बना सकती हूँ। जिसके बाद गरीब बहू के डिजाइन की सभी लोग तारीफ करते हैं और सब लोग पार्टी खत्म होने के बाद अपने घर आ जाते हैं। गरीब के घर आने के बाद उसके पीछे अमीर बहू और उसकी ननद भी आती है। प्रियंका मुझे माफ कर दे, मैं आज तक तेरा मजाक ही उड़ाती रही और तुझे गरीब होने की वजह से नीचे दिखाया है। तू मेरी इतनी अच्छी दोस्त है, लेकिन अमीरी के अंधे लालच में मैं हमारी दोस्ती भी खत्म कर चुकी थी। मुझे माफ कर दे। हाँ भाभी, मुझे भी माफ कर दो। मैं आप लोगों के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही थी। आज मुझे पता चल गया कि पैसों से ज्यादा टैलेंट की जरूरत होती है। अगर किसी इंसान में टैलेंट होता है तो वो पैसा आराम से कमा सकता है, लेकिन अगर किसी के पास पैसा हो तो वो टैलेंट नहीं खरीद सकता। रुचि, मैं तुझे कॉलेज के टाइम पर भी कहती थी कि पैसा और टैलेंट दोनों अलग अलग चीज है। पैसे से हम सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन भावना और टैलेंट इन दोनों में से कुछ भी नहीं खरीद सकते हैं। और दीदी, आप तो मुझसे बहुत छोटी हो। मैं जानती हूँ कि आप बचपन से ही बहुत अमीर हो, लेकिन अमीरी के पर्दे हटाकर हमें और दुनिया भी देखनी चाहिए। जिसके बाद अमीर ननद भाभी को अपनी गलती पर पछतावा होता है और वो उनसे माफी मांगती है। जिसके बाद दोनों सहेलियां फिर से एक साथ हो जाती हैं और अब गरीब बहू भी बड़ी फैशन डिजाइनर बन जाती है और उनके जितनी अमीर हो जाती है। किशनपुर गांव में कोमल नाम की लड़की थी। समय ऐसे ही बीतता है और उसकी शादी शहर में हो जाती है, जहां उसका गृह प्रवेश होता है और अगले दिन उसकी पहली रसोई होती है। उसमें वो ढेर सारा खाना बनाती है और सबको परोसती है। बहू, खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है। हाँ भाभी, अगर ऐसा खाना खाने को मिल जाए तो आत्मा को तृप्ति मिल जाती है, पर अब मुझसे और नहीं खाया जा रहा। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। कोमल के बनाए हुए खाने को सभी बढ़िया बताते हैं, पर कोई भी चाव से खाना नहीं खाते और सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सबने मेरे खाने की इतनी तारीफ की, पर किसी ने भी पेट भर खाना नहीं खाया। बस नाम के लिए मुंह झूठा कर लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी को मेरे हाथ का खाना पसंद ही नहीं आया। अब कोमल उदास मन से अलग ही बैठकर खाती है। अब शाम को जब वो बनाने रसोई में जाने लगती है तो उसे बाहर उसकी हाथ में फूड पार्सल लिए खड़ी होती है। ये क्या है बाजी, आपने खाना ऑर्डर कर लिया? मैं खाना बनाने जा ही रही थी। कोई जरूरत नहीं है बहू खाना बनाने की। हम घर में 4-5 लोग तो हैं। अब उनके लिए क्या तुम बार बार खाना बनाओगी? अच्छा किया जो तुम्हारी सास ने खाना ऑर्डर कर लिया। वैसे आज क्या ऑर्डर किया है? कुछ ज्यादा नहीं, कुछ नूडल्स, मंचूरियन और ड्रिंक में कोल्ड कॉफी और मोइतो है। ये कैसे खाने के नाम है? मैंने तो आज से पहले ऐसी डिश के नाम कभी नहीं सुने। नहीं सुने तो आप सुन लो भाभी, क्योंकि हमारे घर में तो इसी तरह के खाने आते हैं बाहर से। हम लोगों से नहीं बनता रोज रोज खाना, और ना ही हमें घर का खाना खाना इतना पसंद है। वो तो आज आपकी पहली रसोई थी तो इसीलिए हमने खा लिया। माँ, बहुत भूख लग रही है, अब जल्दी से खाना लगा दो। हाँ, तुम खाना लगा दो। मैंने सूरज को फोन कर दिया है, वो बस 5 मिनट में आ रहा है। वो सब तो ठीक है पापा जी, पर ये खाना तो बहुत महंगा होगा। कम से कम 2-3 हजार रुपए का होगा ही। भाभी, हमारे घर में एक दिन का खाना 2000 या 3000 का नहीं आता। हम लोग तो 10,000 से ऊपर का खाना खा जाते हैं। अब आप ज्यादा मत सोचो, जल्दी से खाना लगा दो। इतने हजार का नाम सुनकर कोमल हैरान हो जाती है और मन में सोचने लगती है, मेरा ससुराल कितना अमीर है जो एक दिन में 10,000 का खाना खा जाता है। हमारे पास पैसे की क्या ही कमी। मेरा हमेशा से सपना था कि मैं भी कुछ अच्छा खाऊं। भगवान ने मेरी सुन ली। अब मैं रोज बाहर का अच्छा अच्छा खाना खाऊंगी। अब थोड़े समय बाद कोमल का पति भी आ जाता है और सभी एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। अब कुछ दिनों बाद वो जब रसोई में खाना बना रही थी तब उसकी ननद वहाँ पर आती है और कहती है, भाभी जल्दी से बताओ आज लंच में क्या ऑर्डर करूं? ये कैसी डिश का नाम है? तिरामिसू? मुझे तो पढ़ना भी नहीं आ रहा, पर जो अच्छा लग रहा है देखने में वो ऑर्डर कर दो। ठीक है भाभी, आप मुझे बता दो आपको क्या देखने में अच्छा लग रहा है, मैं वही ऑर्डर कर देती हूँ। पर सुमन, ये सब तो बहुत महंगे हैं। ये सब तो 5000 का आ जाएगा। तो क्या हो भाभी, भूल गई क्या? आप आपके ससुराल वाले एक दिन में 10,000 से ऊपर का खाना खा लेते हैं। अपनी भाभी की बात सुनकर ननद बाहर का 5,000 तक का खाना ऑर्डर कर देती है। फिर शाम को सभी लोग बैठकर खाना खाने लगते हैं। इस प्रकार फिर शाम को भी 5,000 रुपए तक का खाना ऑर्डर करते हैं और इस तरह
पूरे दिन में 10,000 रुपए तक का खाना खा जाते हैं। अब कुछ दिनों बाद कोमल ये सब खाना बेकार लगने लगता है। जब से ससुराल में आई हूँ बाहर का ही कुछ न कुछ खा रही हूँ। एक काम करती हूँ, आज घर पर ही कुछ बना लेती हूँ और घर वालों से कह दूंगी कि एक दिन घर का कुछ खा लें। अब ऐसा सोचकर कोमल सवेरे रसोई में जाकर खुद से खाना बनाने लगती है। तभी उसे बाहर से आवाज सुनाई पड़ती है और वो बाहर जाकर देखती है तो खाना पहले से टेबल पर था। अरे आओ आओ कोमल, देखो आज माँ ने और सुमन ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया। चलो बैठकर खाना खाते हैं। पर बाहर से खाना लाने की क्या जरूरत थी? मैं सोच रही थी कि आज घर में ही कुछ खाना बना लेते हैं। अरे छोड़ो ना कोमल, क्या घर में खाना बनाना, राशन रखा है, कभी बाहर का मन ना किया है खाने का तो घर में बना लेंगे। अभी जो है वो खाते हैं। आज हमने 10,000 का एक साथ खाना मंगा लिया है, लंच के बाद डिनर में भी यही खा लेंगे। अब कोमल को ना चाहते हुए भी बाहर का ही खाना खाना पड़ता है। रोज रोज बाहर का खाना खाकर कोमल का मन काफी ज्यादा खराब हो गया था। अब समय हुई बीतता है और एक दिन वो अपनी सास से कहती हैं, माँ जी, बहुत दिनों से कुछ घर का नहीं खाया, क्या आज मैं सादा खाना बना लूं? बहू, अगर तेरा इतना ही मन है तो ठीक है, मैं सूरज को कह दूंगी कि आज वो खाने में बाहर से कुछ न लाए। कोमल अपनी सास की बात सुनकर बहुत खुश होती है और जल्दी से रसोई में जाकर सबके लिए दाल, चावल, रोटी, सब्जी इत्यादि बनाती है और जल्दी से सबको परोसती है। ये सब खाना देखकर परिवार का मुंह बन जाता है और ससुर कहता है, मेरे तो गले से नीचे ही नहीं होता दाल ये खाना। एक काम करते हैं, आज हम सब बाहर होटल में जाकर साउथ कोरियन डिश खाते हैं। वैसे भी काफी दिन हो गए बाहर होटल में खाना खाए हुए। पर पापा जी, घर में इतना सारा खाना बना है, इसका क्या होगा? छोड़ो ना भाभी, ये खाना हम सुबह खा लेंगे या फेंक देंगे, अभी होटल ही चलते हैं। अब कोमल की एक नहीं चलती है और सभी कार में बैठकर होटल में जाते हैं। फिर ढेर सारा खाना खाते हैं। किबाब खाने का तो मजा ही कुछ और है। मुझे तो ये रामेन सबसे ज्यादा पसंद आया है। अब कोमल अपने परिवार के साथ खाना खाकर होटल से बाहर आती है तो उसे रास्ते में कुछ बच्चे खाने के लिए तरसते हुए नजर आते हैं। तो वो अपने मन में सोचती है, शादी से पहले मैं भी अच्छे खाने के लिए ऐसे ही तरसती थी और आज अपने घर का साधारण खाना खाने के लिए तरस रही हूँ। एक इन्हें देखो, कैसे घर का खाना बर्बाद करके बाहर 10,000 का खाना खा लिया। अब कोमल अपने परिवार के साथ वापस घर आ जाती है। समय निकलता है और फिर एक दिन, वो सूरज, आज बाहर का खाना खाने का तुम्हारा मन नहीं है? कुछ मंगवाया भी नहीं और तुम यहाँ रूम में आ गई। सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है कोमल, मैंने शेयर मार्केट में 10 लाख रुपए लगाए थे और वो सारे डूब गए। मैं तो कर्ज में आ गया हूँ यार। अरे सूरज, ये क्या, आज तो सीधा कमरे में आ गया, खाना नहीं मंगवाया। माँ, आज घर का खाना कुछ खा लेते हैं ना। कभी कभी कोमल की भी बात मान लेनी चाहिए हमें। क्यों घर का खाना खा लेते हैं? तेरे पास पैसे नहीं है क्या? तू साल का 20 लाख कमाता है और जिसका बेटा साल के 20 लाख कमाई करता है उनके घर में भी भला पैसे की क्या कमी? हमें तो बाहर का ही खाना खाना है। बेचारे की अपनी माँ के सामने एक नहीं चलती और उसके बाद वो अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालकर खाना ऑर्डर करता है और फिर खाना खाते हैं। रोज रोज ऐसा करने से क्रेडिट कार्ड की कीमत लाखों में चली जाती है और बिल ना चुकाने की वजह से क्रेडिट कार्ड वाला घर आ जाता है। क्यों जी, क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए जेब में पैसे नहीं है और एक दिन में 10,000 का खाना खाने के लिए पैसे हैं? बड़े ही बेशरम लोग हैं आप। पिछले 3 महीना से क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा और आप रोज 10,000 का खाना खा रहे हैं। और खा 10,000 का खाना एक दिन में? कर्ज लेकर भला कोई अपने खाने के शौक पूरे करता है? कितने ही बेशरम लोग हैं। बेटा महीने का 20 लाख कमाता है, ये बोलकर हम लोगों को कितना शो ऑफ करती थी। असलियत तो अब नजर आ रही है। भैया जी, घर की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं कि नहीं दे पाए। आप मुझे 5 दिन का समय दीजिए, मैं आपका बिल चुका दूंगी। अब कोमल क्रेडिट कार्ड वाले से थोड़े समय की मोहलत ले लेते हैं, पर इस वजह से पूरे परिवार का सर नीचे झुक जाता है। फिर सभी अंदर आते हैं और वो उन्हें सारी बात बताता है। बेटा, अगर तूने हमें पहले बताया होता तो हम तेरा साथ देते। बहू तो बिल्कुल सही थी, हमें फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए थी। आज हमें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। कोई बात नहीं माँ जी, भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। अब हम घर का खाना खाएंगे, घर का राशन बर्बाद नहीं होने देंगे। और रही क्रेडिट कार्ड के बिल की बात, मैं अपने गहने बेचकर वो बिल चुका दूंगी। इस प्रकार अब कोमल के ससुराल वालों को खाने की कदर होती है।
फिर वो सबके लिए घर का खाना बनाती है और सब बैठकर खाते हैं। फिर अगले दिन सवेरे कोमल अपने गहने बेचकर सारा बिल चुका देती है और अब उसका पति भी अच्छे पैसे कमाकर अपना सारा कर्जा चुका देता है।